चेंजिंग रूम या ट्रायल रूम, आप कोई भी मॉल में जाते हो, कोई भी कपड़े के स्टोर में जाते हो और जहाँ चेंजिंग रूम रहता है, ट्रायल रूम रहता है, तो आप वहाँ पे जाके अपने कपड़े को ट्राई करते हो और आपको ये लगता होगा कि वहाँ पे बस आप हो अकेले वहाँ पे और कोई नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई और भी है। सैंडविच या बर्गर आपने कभी ना कभी तो खाए ही होंगे। नहीं। तो सैंडविच कैसे बनता है? एक ब्रेड लिया जाता है, उसके ऊपर कुछ सॉस लगाए जाते हैं एंड कुछ वेजीज डाला जाता है और फिर उसके ऊपर एक ब्रेड, बन गया आपका सैंडविच। लेकिन क्या आपको पता है कि दो लड़के ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है? तो वो दोनों लड़कों ने ये पूरे अर्थ का, मतलब हमारा ये जो पृथ्वी है, इसका सैंडविच बना दिया था। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं हूं श्रीवास्तव और स्वागत है आपका फिर से एक मसालेदार एपिसोड में। और इस एपिसोड को देखने के बाद आप भी कहिएगा क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 1, आप ट्रायल रूम में जाते हो या चेंजिंग रूम में जाते हो, जो भी कोई भी मॉल में जब जाते हो या कोई भी कपड़े के स्टोर में जाते हो अपने कपड़े को ट्राई करने के लिए कि वो आप में फिट हो रहा है कि नहीं और आप में कैसा लग रहा है। लेकिन आपको लगता होगा कि आप बस वहाँ पे हो, मतलब वो चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है और आपको लगता होगा कि यहाँ पे बस हम हैं और कोई नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ पे आपको कोई और भी देख रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको पहले मैं ये बता दूं कि जो मिरर लगे होते हैं वहाँ पे, वो दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के मिरर होते हैं, 2 वे मिरर और एक होता है 1 वे मिरर। तो अगर 1 वे मिरर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 2 वे मिरर है, मतलब 2 वे मिरर में क्या होता है कि आप एक तरफ से देख रहे हो और जो दूसरे तरफ है, जो ऑपोजिट तरफ है उस मिरर का, वो आपको देख सकता है। अगर आप कोई भी घर का अगर विंडोज को देखो तो उसमें आप देख सकते हो कि आप अंदर से बाहर का देख सकते हो, लेकिन बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते हैं। तो वही होता है 2 वे मिरर। तो ये भी हो सकता है कि जो आपका वहाँ पे ट्रायल रूम में मिरर लगा है वो 2 वे मिरर है और उस मिरर के पीछे भी कुछ हो। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं इससे बचने का तरीका। अगर आप उस मिरर को ऐसे टच करोगे, ठीक, तो अगर आप 2 वे मिरर को टच करोगे तो आप देखोगे कि आप टच कर रहे हो तो आपकी ये जो फिंगर है वो पूरी तरह से मिरर में फिगर दिखेगा, वो फिंगर और ये फिंगर दोनों आपस में टच हो रहा है। लेकिन अगर 1 वे मिरर है तो 1 वे मिरर में कभी भी ये दोनों टच नहीं होगा। कभी भी आप अगर मॉल में जाओ या कोई भी ट्रायल रूम में जाओ तो एक बार टच करके देख लेना कि वो 1 वे मिरर है या 2 वे मिरर है, जिससे आप थोड़ा सेफ रहो। फैक्ट नंबर 2, जैसे कि आपको अभी पता है कि अभी कोरोना वायरस का माहौल है और इसमें हमें हैंड वॉश करते रहना चाहिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहना चाहिए। और कहीं भी बाहर से अगर हम आए तो ऐसे भी नॉर्मली भी हमें हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए बीमारियों से बचने के लिए, और इसलिए कि आपका जो हाथ है मतलब ये जर्म फ्री रहे और जो भी कीटाणु हो वो धुल जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पहला डॉक्टर थे जिन्होंने कहा था कि आप अपने हाथ को धो सकते हो जिससे कि आपको बीमारी ना हो, उस डॉक्टर को लोगों ने पागल समझ लिया। उन लोगों को लगा कि अरे यार ये पागल डॉक्टर है क्या, हाथ को धोने से हम बीमार कैसे नहीं होंगे, और उस डॉक्टर को उन लोगों ने पागल खाने भेज दिया, उसको पागल समझ के। और आज हम उसी डॉक्टर को फॉलो करते हैं। कभी भी अगर बाहर से आते हो तो हैंड वॉश करते हैं या कभी भी खाने के पहले हैंड वॉश करते हैं और पोटी से आने के बाद भी हैंड वॉश करते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फैक्ट नंबर 3, तो क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में एक ऐसा भी रूल है? नहीं। वो रूल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इंडिया में एक ऐसा रूल है जिसमें, तो ये रूल के अनुसार आप इंडिया में कहीं भी कोई भी होटल में, भले वो 5 स्टार होटल क्यों नहीं हो, आप वहाँ पे जा सकते हो या कोई भी रेस्टोरेंट में आप जा सकते हो और वहाँ का पानी पी सकते हो और वहाँ का टॉयलेट यूज कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। इतनी खुशी। और वहाँ का जो भी लोग है या जो भी वहाँ के गार्ड्स हैं वो आपको रोकेंगे नहीं ये चीज़ करने के लिए। तो ये एक लॉ है और अगर कोई रोका आपको या कोई आपको जाने नहीं दे रहा है तो आप उन पर केस भी कर सकते हो। तो ये ऐसा लॉ बनाया गया है जिससे कि आप कोई भी कहीं का भी टॉयलेट यूज कर सकते हो और पानी जाके पी सकते हो कहीं भी, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। तो शायद ये आपको हेल्प करे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में। क्या बेटा समझ में आया? फैक्ट नंबर 4, न्यूटन को तो आप सारे लोग जानते होंगे और आपको पता भी है कि वो कितने महान आदमी थे और कितने ग्रेट साइंटिस्ट हैं।
तो उन्होंने एक आर्टिकल में लिखा था, मतलब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार 3 लोग कैसे लड़ने वाले हैं, किस वेपन से लड़ने वाले हैं, किस हथियार से लड़ने वाले हैं। ये जो भी हमारा टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुका है, उनको पता था। उनको ये भी पता था कि वर्ल्ड वार 3 होने के पहले और भी ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत पहले ही ऊपर चले गए थे। अबे साले तभी तो उन्होंने यही बात कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वार 3 लोग कैसे लड़ेंगे, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि जब भी वर्ल्ड वार 4 होगा, मतलब वर्ल्ड वार 3 के बाद जब भी वर्ल्ड वार 4 होगा, उस टाइम लोग डंडा और पत्थर का यूज करके वार लड़ेंगे। मतलब कि आपको तो पता ही है कि हर देश के पास न्यूक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम और कैसे कैसे भयंकर भयंकर बम है, और बहुत ही खतरनाक मिसाइल्स हैं, और बहुत सारा ये सारे देशों के पास है। तो अगर वर्ल्ड वार 3 हो, हम लोग की यहाँ बर्बादी होगा कि जो भी हम लोग अभी डेवलप कर चुके हैं, हम एकदम नीचे चले जाएंगे। पहले जैसे लोग रहते थे वैसे हो जाएंगे हम। हमारे पास अब स्टिक और पत्थर से लड़ाई करना पड़ेगा, या जो भी ये सब करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा पीछे जाने वाले हैं अगर वर्ल्ड वार 3 हो तो। फैक्ट नंबर 5, आपको तो पता ही होगा कि आपके बॉडी में बहुत सारे आयरन हैं। मतलब आपको तो ये पता ही होगा कि आपके बॉडी में आयरन भी होते हैं, कैल्शियम भी होते हैं, आपके बॉडी में गोल्ड भी होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट पे होते हैं। तो हम आज आयरन का बात करने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि अगर एक ह्यूमन बॉडी में से, मतलब एक जो भी एक एडल्ट का बॉडी है, उसमें से पूरा आयरन निकाला जाए, मतलब उनके बॉडी में जितने आयरन प्रेजेंट हैं उन आयरन को निकाला जाए, तो अप्रोक्स ऐसा 1 इंच का कील बन सकता है। मतलब हमारे बॉडी में इतना आयरन होता है कि ऐसा 1 इंच का ऐसा कील बन सकता है, इतना हमारे बॉडी में आयरन है। फैक्ट नंबर 6, बर्गर, सैंडविच ये सब तो आप खाते ही होंगे। तो आप बर्गर में क्या रहता है, एक बन रहता है उस पर सॉस लगाते हैं लोग, और फिर उसके अंदर कुछ वेजीज डाल देते हैं या नॉन वेज डालते हैं उसके ऊपर, फिर एक बन लगा के हो गया, या ब्रेड लगा के हो गया आपका सैंडविच या बर्गर तैयार। लेकिन क्या आपको पता है कि 2 ऐसे भी लड़के हैं जिन्होंने इस अर्थ का, मतलब हमारा ये जो गोला है, इसी का सैंडविच बना दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो पहला जो लड़का था वो था न्यूजीलैंड का, एंड जो दूसरा लड़का था वो था स्पेन का। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो न्यूजीलैंड है वो सबसे टॉप पे है, मतलब जो सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड। मान लो ये अर्थ है हमारा, तो यहाँ सबसे टॉप पे है न्यूजीलैंड और सबसे नीचे है यहाँ पे स्पेन, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। तो न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है और स्पेन सबसे नीचे है, और वो दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक। और वो दोनों, एक स्पेन में था एक न्यूजीलैंड में था। तो इन दोनों ने जीपीएस के हेल्प से ट्रैक किया कि सबसे टॉप, मतलब न्यूजीलैंड का कौन सा वो ऐसा जगह है जो कि सबसे ऊपर आता है। वहाँ पे एक लड़का चला गया जो कि न्यूजीलैंड वाला था, और स्पेन वाला देखा कि कौन सा वो जगह है जो सबसे मतलब नीचे है, मतलब वो दोनों सबसे, मतलब ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने सैंडविच कैसे बनाया ये मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनना और आप भी कभी ट्राई करना। नहीं तो उन्होंने क्या किया कि एक ने ब्रेड लिया, दूसरे ने भी ब्रेड लिया, और जो सबसे ओपोजिट वाला जो जगह था वहाँ पे ब्रेड रख दिया। तो एक ने रखा न्यूजीलैंड में सबसे ऊपर ब्रेड, और एक ने रखा स्पेन में सबसे नीचे ब्रेड, और बीच में आ गया हम लोग का अर्थ। तो बन गया सैंडविच, अर्थ सैंडविच। तो देख सकते हो आप कि दोनों ने कितना दिमाग लगाया है, और इसकी वजह से इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीत लिया भाई। कुछ भी तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा टाइप का सैंडविच बनाऊँ और मैं भी वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ का सैंडविच बनाऊँ, तो रुको देखता हूँ। ब्रेड ही नहीं है। मैं गरीब हूँ। तो फैक्ट नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हॉरिबल होने वाला है, तो ज़रूर सुनो। तो बात है 2016 की। तो एक लड़की थी जो कि थी 5 साल की। तो एक रात की बात है कि जब वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, वहीं पे उसके मम्मी पापा भी थे, ठीक। तो क्या हुआ कि वो लड़की लेटे लेटे अचानक से रोने लगी। तो उसके मम्मी पापा परेशान हो गए कि क्यों भाई क्यों रो रही है ये अचानक से।
और वो रोते रही, फिर कुछ बोल भी नहीं रही है। लेकिन फिर उसने अचानक से कहा कि मम्मी ग्रैंडपा मर गए, मतलब दादाजी मर गए। तो उसके पापा मम्मी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हुए कि ये क्या कह रही है। और फिर वो लड़की फिर चिल्ला के पूरा रोने लगी, लगातार रो रही है। तो उन्होंने फिर कंफर्म होने के लिए कि क्या बात है और उस लड़की को बताने के लिए कि नहीं भाई ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा रो मत, तो उन्होंने दादाजी के पास फ़ोन लगाया। तो उधर से दादाजी कह रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, यहाँ पे तो हम दोनों लोग ठीक है, दादा एंड दादी वहाँ पे थे, तो हम दोनों लोग ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो फिर बताती हैं उस लड़की को कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बात कर लिए हैं, हम दोनों लोग ठीक हैं। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वो लड़की लगातार रोते रहती है। तो रुको जरा, सबर करो। एक घंटा के बाद फिर फोन आता है कि हेलो ग्रैंड माम मर गई, मतलब दादी जी मर गई। और What the hell, man? What is the happening in this house? तो देख सकते हो आप, ये एक अजीब तरह की ये मिस्ट्री थी। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए कि उस लड़की को पहले ही मालूम चल गया था कि उसके दादाजी मर गए। ठीक, उस लड़की ने ये पता नहीं उसको क्या हुआ, अचानक से उसको लगा कि उसके दादाजी मर गए हैं और वो रोने लगी। और फिर कंफर्म किया गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन एक घंटा के बाद फिर फ़ोन आता है उधर से कि दादी माँ अचानक से मर गई। तो पता नहीं ये क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है। तो अगर आप ऐसी हॉरिबल एंड अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे, ऐसे ही टॉपिक पे आने वाला है।